पार्ट ए में हमने ऐसे मालिक्यूल को स्टडी किया है जिसमें फर्स्ट जो स्टडी किए थे उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर की तादाद 2 थी। फिर हमने ऐसे मालिक्यूल्स को स्टडी किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर की तादाद जो है वो 3 थी। अब हम ऐसे मालिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर की तादाद जो है वो 4 होगी। तो मालिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मालिक्यूल्स containing 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर की तादाद होगी वो 4 होगी। तो फिर इसकी जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप्स जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो ये है AX4 टाइप मालिक्यूल। AX4 टाइप मालिक्यूल AX4 टाइप मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स हैं जिसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सारे के सारे यानी ऑल जो है वो क्या होते हैं, बॉन्ड्स पेयर होते हैं। सारे के सारे बॉन्ड्स पेयर होते हैं। कितने बॉन्ड्स पेयर बनेंगे? 4 बॉन्ड्स पेयर बनेंगे। ठीक है, इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बॉन्ड्स पेयर होते हैं। और AX4 टाइप मालिक्यूल्स में 4 यहाँ पे बॉन्ड्स पेयर मौजूद होते हैं। तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल हम लेंगे मीथेन की, CH4। ठीक है, मीथेन जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन जो है उसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो इसको एज एग्जांपल के तौर पर हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं। कार्बन जो है, कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं। ठीक है, कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब ये है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इसके चारों साइडों पे जो है वो हाइड्रोजन मौजूद होती है। ये कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये बॉन्ड जो हैं हाइड्रोजन के, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर क्यों रखेंगे? ताकि इसकी जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसका बन रहा है, इस बॉन्ड एंगल का, इस बॉन्ड के साथ जो एंगल बन रहा है ये बनता है 109.5। ठीक है, इस तरह इसका इस तक जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी सेम इसी तरह 109.5 होगा, ये भी 109.5 होगा, ये भी 109.5 होगा। तो मतलब ये कि ये 109.5 जो है ये वो बॉन्ड एंगल है जो इन तमाम बॉन्ड्स को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रखता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस यही होगा। ये मीथेन की जो है एक स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड एंगल है। अब इस शेप को अगर हम देखें तो ये शेप जो है ये, इसको अगर हम मिलाएं तमाम हाइड्रोजन को, तो ये शेप जो है ये टेट्राहेड्रल शेप बनती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप बनती है। ठीक है, इस बॉन्ड एंगल की वजह से ये शेप जो है ये टेट्राहेड्रल शेप बनती है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर थे वो सारे के सारे बॉन्ड्स पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं। अब दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें कहते हैं AX3E टाइप मॉलिक्यूल। AX3E टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये AX3E टाइप मॉलिक्यूल्स जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें बॉन्ड्स पेयर की तादाद होती है, बॉन्ड्स पेयर जो है यहाँ पे 3 होते हैं। ठीक है, और लोन पेयर जो है इसकी तादाद होती है, लोन पेयर्स की तादाद होती है 1। बॉन्ड्स पेयर 3 होते हैं और लोन पेयर की तादाद 1 होती है। इसमें हम जो एग्जांपल स्टडी करते हैं वो अमोनिया के एग्जांपल स्टडी करते हैं। अमोनिया जो है इसके सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके बॉन्ड्स पेयर में जो है उसके हिस्सा लेते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, या दूसरा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, या तीसरा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तीनों के साथ ये क्या बनाती हैं, तीनों के साथ इसका जो है वो बॉन्ड बनता है, तीनों हाइड्रोजन के साथ।
अब यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रॉन डॉट इस क्लास के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ मिलकर दूसरा बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ मिलकर तीसरा बॉन्ड बनाता है। ये ऊपर वाले ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये किसी के साथ कोई बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो इस वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, मैं दोबारा इसकी शेप जो है वो ड्रा करता हूँ। ये नाइट्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है। अब मेन चीज वही है कि ये इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन तक जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा। जिस तरह हमने यहाँ पे स्टडी किया है मीथेन में जो है वो 109.5 इसका जो है वो बॉन्ड एंगल था। अब मुझे ये बताएं कि ये बॉन्ड एंगल मीथेन में जो हाइड्रोजन थे उसकी निस्बत बॉन्ड एंगल ये ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, इस साइड पे भी ये क्या करते हैं, इस बॉन्ड पेयर को अंदर की तरफ थोड़ा सा रिपेल करते हैं। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होके 107 पे चला जाता है। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये रिपेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके 107 पे चला जाता है और इसकी शेप जो है ये ट्राइगोनल पिरामिडल जो है इस तरह की शेप इसकी बन जाती है। तो ये थे ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड पेयर थे और 1 जो था इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। अब नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वो AX2E2 टाइप मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, AX2E2 टाइप मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर जो हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर इनकी तादाद होती है 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो हैं इनकी तादाद भी 2 होती है। यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 2 बॉन्ड्स पेयर होते हैं और इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये मॉलिक्यूल जो हैं इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इन्हें AX2 टाइप मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब इसमें हम एग्जांपल जो है वो स्टडी करेंगे वाटर की, H2O। वाटर में सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन 2 इसके साथ लगी हुई हैं, ये एक हाइड्रोजन इस साइड पे आ गई, एक हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पे आ गई। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है वो इसके साथ मिलके एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना देता है, ये जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बना देता है। तो ये 2 इसमें बॉन्ड पेयर बन गए, 1 और 2 इसमें बॉन्ड पेयर बन गए। और लोन पेयर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और ये इसका दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, इसकी मैं दोबारा अगर शेप ड्रा करूँ तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन एक साइड पे इसका बॉन्ड बनता है और दूसरी साइड पे दूसरी हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मौजूद हैं। अब जिस तरह मैंने AX3E टाइप मॉलिक्यूल्स का बारे में बताया था आपको। ठीक है, AX3E टाइप मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था कि वहाँ पे क्या था कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था जिसकी वजह से वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर 107 पे चला गया था। अब यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है बल्कि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये मजीद डिक्रीज हो जाएगा। वहाँ पे 107 था तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो मजीद डिक्रीज होगा और ये डिक्रीज होकर चला जाएगा 104 के ऊपर जो है वो चला जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल जो है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड पे नीचे की तरफ धकेलता है, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड को इस तरफ नीचे की तरफ धकेलता है। तो ये बॉन्ड एंगल जो है ये डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिक्रीज होकर 104 के ऊपर जो है वो चला जाता है। तो इसकी जो शेप बनती है वो बेंट या फिर इसको वी शेप मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ठीक है,
तो ये हमने जो है वो स्टडी किया है इस तरह के मॉलिक्यूल्स को। मैं आपको दोबारा भी एक जो है एक दफ़ा रिवाइज कराता चलूँ। पहली टाइप के जो हमने मॉलिक्यूल्स किए थे, स्टडी किए थे 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर वाले, वो AX4 थे, उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे। दूसरी टाइप के जो हमने स्टडी की हैं वो AX3E टाइप थे, जिसमें 3 जो थे इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर थे, सॉरी AX3E टाइप, 3 इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं और एक जो है इसमें लोन पेयर है। और लास्ट पे जो हमने स्टडी किया है अभी वाटर के बारे में, AX2E टाइप मॉलिक्यूल्स, इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। AX4 जो है यहाँ हमने एग्जांपल स्टडी की है मीथेन की। AX3E टाइप मॉलिक्यूल्स में यहाँ हमने स्टडी की है एग्जांपल अमोनिया की। और AX2E2 टाइप मॉलिक्यूल्स में हमने स्टडी किया है एग्जांपल वाटर की। ठीक है, तो उम्मीद है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है इसके जो डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थ्योरी के साथ अगले लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।